भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर। तो बच्चों, जैसा कि आपको सावधान सीरीज न्यू जो मैंने शुरू की है, 5 एपिसोड जो नीट की तैयारी कैसे करें इसके बाद, तो आपको पहला वीडियो मिल चुका होगा और ये दूसरा एपिसोड बन रहा है, यानी यह है आपका एपिसोड 2। तो यह है आपका एपिसोड 2 जो हम शुरू कर रहे हैं। एपिसोड 1 के बाद आपका एपिसोड 2, और बहुत ही अच्छी जानकारी जो तुम्हें कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो तुम जान जाओगे। बहुत कुछ वो पढ़ने से बच जाओगे जो पेपर में नहीं आता है, और आपको जानकारी न होने की वजह से आप लोग पढ़ते हैं, अपना टाइम और मेहनत दोनों बर्बाद करते हैं। तो पहले एपिसोड में आपने देखा होगा किस तरीके से एनसीईआरटी से सेल पढ़ी जाती है। सेल चैप्टर 8 है आपका 11th की एनसीईआरटी में। जो 11th की एनसीईआरटी है, जितना एनसीईआरटी में है उतना पढ़ें। मॉड्यूल व कई टीचर एनसीईआरटी से बाहर का पढ़ाते हैं। अभी आज के इस एपिसोड में फिर से ये प्रूफ होगा। अभी आपने देखा नीट का पेपर जो दोबारा आया, री नीट, उसमें भी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। तो अब जब एनसीईआरटी से ही पेपर आता है तो टीचर क्यों एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ाते हैं, जबकि यही टीचर जब कभी वीडियो में आपको YouTube पर देखा होगा, आप लोगों ने पेपर के बाद बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया, लाइन टू लाइन पढ़ाया, जबकि सच ये है कि ये लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं। अभी भी कई सारे टीचर्स हैं जो पुराना CPMT का पढ़ा रहे हैं। तो आज हम सेल वाले चैप्टर में फिर से कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे कितना पढ़ना है, और अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो ये भी जान जाओगे कि आपको कितना एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक पढ़ाते हैं। देखो, आज के एपिसोड में हम पहले आपको कुछ पढ़ा रहे हैं बेसिक। सेल में एक टॉपिक होता है सेल ऑर्गेनेल, हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं कोशिकांग। तो साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, जो 2 टाइप्स के होते हैं, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस का मतलब होता है वे सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और जिनमें कोई कवरिंग नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। तो ये पहले ही जान लो कौन मेम्ब्रेनस है, कौन नॉन मेम्ब्रेनस है। जो भी बच्चा बिगिनर है, नया नया नीट की कोचिंग कर रहा है, वो आज ये बात सीख ले। मेम्ब्रेनस में भी बच्चों 2 तरह के होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस। कुछ में डबल कवरिंग होती है, कुछ में सिंगल कवरिंग होती है। थोड़ा जल्दी बताऊंगा, बेसिक है, उसके बाद अपना वही एपिसोड एनसीईआरटी वाला। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडी जो एनसीईआरटी में है, इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और सेंट्रियोल में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो जान लें कि राइबोसोम और सेंट्रियोल कैसे सेल ऑर्गेनेल हैं, बिना मेम्ब्रेन वाले, विदाउट मेम्ब्रेन वाले, या नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। अब इतना तो बेसिक बच्चे को आना चाहिए। इस तरह का नोट्स मॉड्यूल में नहीं बनाते। जो पढ़ाना चाहिए बच्चे को वह पढ़ाते नहीं हैं, और जो नहीं पढ़ाना चाहिए वह पढ़ा रहे हो। ये अभियान जो मैंने शुरू किया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों तक ये पहुँचे, नहीं तो वही ट्रेंड अभी भी चलेगा। कई कोचिंग संस्थान हैं हमारे कानपुर शहर में भी और पूरे यूपी में, यूपी के बाहर भी, जहाँ पर बच्चा नीट की तैयारी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8-8, 9-9 साल करता है, केवल इसलिए क्योंकि उसको पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और गया। तो ये तो बेसिक था। आज के बाद याद रखिएगा
किसी भी सेल में जो कोशिकांग होते हैं, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए लिखा है सेल ऑर्गेनेल, वो दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, जिनमें मेम्ब्रेन होती है, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है मेम्ब्रेन, राइबोसोम में, सेंट्रियोल में, और होने वाले में भी दो मेम्ब्रेन वाले, सिंगल मेम्ब्रेन से जो कवर हैं, ये हो गए सिंगल मेम्ब्रेन वाले, ये हो गए डबल मेम्ब्रेन वाले, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों सीख लिया आपने बेसिक। आगे बढ़ते हैं, आज के एपिसोड को पूरा करते हैं। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, पेज नंबर 96 एनसीईआरटी की, पेज नंबर 96 न्यू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में केवल 6 लाइन दी गई हैं, 6 लाइन्स। एनसीईआरटी में लाइसोसोम के बारे में केवल 6 लाइन्स दी गई हैं। बस इन्हीं 6 लाइन्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, और जब पेपर आएगा नीट का तो यहीं से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब आप मॉड्यूल पढ़ते हैं, जब आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल लेते हैं, ये बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो आपको वो पढ़ा रहे हैं लाइसोसोम जो एक ज़माने में CPMT एग्ज़ाम नहीं होता था, यूपी में जो अपने राज्य सरकार का एग्ज़ाम होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट CPMT, तब भी वो जैसे पढ़ा रहे थे वो आज भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब मॉड्यूल में इस तरह का नोट्स बना करके हमारे ही भारत की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज बच्चों के साथ धोखा कर रही हैं। तो 6 लाइन्स हैं, देख लीजिए आप। कल मैंने इस पर बात की थी बच्चों। अब हम लोग इन्हीं 6 लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा है और हमें क्या पढ़ना है। चलिए, लाइसोसोम में पहली लाइन लिखी है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। कौन से? अभी पढ़ाया मैंने आपको कि ये लाइसोसोम कैसे हैं बेटा? सिंगल मेम्ब्रेनस। कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड। ये भी याद कर लीजिए, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग हैं। वेसिकुलर स्ट्रक्चर किससे बना है? ये शब्द वेसाइकल से बना है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकुलर मतलब समझते ना आप, कोई ऐसी एक गोल बॉडी जिसके अंदर कुछ भरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेसाइकल कहते हैं। ठीक है, कोई एक गोल स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ भर दिया गया हो, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, एक जैसे नहीं होता है, मान लीजिए कोई अंदर से खाली गेंद हो, उसके अंदर आप कुछ भर दें, जब ऐसा करेंगे तो उसे वेसाइकल कहा जाएगा। और अंदर कुछ ना हो, अंदर केवल यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है और ऊपर से एक आपकी कवरिंग है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग वेसाइकल कहते हैं। वेसाइकल कहते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है वो कैसा है? देखो लाइन जो लिखी है एनसीईआरटी में, उसे डिकोड कर रहा हूं, ये डिकोड नहीं करेंगे और जो नहीं पढ़ाना वो पढ़ाएंगे। तो आज बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से वेसाइकल का मतलब समझ गए होंगे। वेसाइकल का मतलब होता है कि एक गोल स्ट्रक्चर, उसके चारों कवरिंग है और अंदर कुछ भर दिया गया है। अंदर कोई स्ट्रक्चर हो तो फिर वो वेसाइकल नहीं होगा। चलिए, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और एक गोल्जी बॉडी से बनता है। तो लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी जब आप पढ़ेंगे तो गोल्जी बॉडी में 2 तरह की वेसाइकल ही होती हैं। एक वेसाइकल यहां से बनने वाली और एक वेसाइकल यहां से निकलने वाली। गोल्जी बॉडी अगर आपने पढ़ा हो तो गोल्जी बॉडी में इनको बोलते हैं सिक्रीटरी वेसाइकल्स। इन्हीं वेसाइकल्स में से कुछ जो हैं वो क्या बन जाते हैं? लाइसोसोम। मैं पूरा बता सकता हूं, लेकिन उतना ही बताना चाहिए बच्चों को जितना एनसीईआरटी में हो और लाइनों को डिकोड किया जाए। तो किससे बनते हैं? गोल्जी बॉडी से बनते हैं। आगे कह रहे हैं, आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल, अगर हम एक लाइसोसोमल वेसाइकल को बाहर निकाल लें, आइसोलेट कर लें, अलग कर लें। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। हर तरह के बच्चे को समझ में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, आईएससी या यूपी बोर्ड।
यूपी में हो या एमपी में हो या राजस्थान में, किसी भी प्रदेश में आप बैठे हो, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल अलग, आइसोलेट माने होता अलग करना। अगर हम सेल से लाइसोसोम की वेसिकल को अलग करें तो हम क्या देखते हैं कि उसमें सभी तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की भरमार होती है, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वे एंजाइम्स होते हैं जो कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस के एंजाइम। ये प्रोटीन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लिक एसिड को, सभी को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो भगवान ने जिस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव जूस में ये एंजाइम डाले हैं, उसी तरीके से भगवान ने सेल के लाइसोसोम में सभी तरह के कंपाउंड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाल दिए हैं। और इन एंजाइम को हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिन्हें हम अगर बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में जाएं तो हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, हाइड्रोलेजेस लिपिड को डाइजेस्ट करेगा तो लाइपेजेस, प्रोटीन को प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेजेस, ऐसे नाम रखे जाते हैं एंजाइम की, और न्यूक्लिक एसिड को तो न्यूक्लिएजेस। क्लियर? तो भगवान ने लाइसोसोम को सभी तरह के कंपाउंड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम दे दिए हैं। तो कह रहे हैं कि एक अलग किए गए लाइसोसोमल वेसिकल में हमें सभी तरह के एंजाइम मिलते हैं, जो कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो कंपाउंड ही कराते हैं हाइड्रोलिसिस। लास्ट लाइन, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और खत्म हो गया आपका लाइसोसोम। एक बार देख लें मेरे प्यारे बच्चे, ये देखिए, The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost माने लगभग all types of हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेजेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लिएजेस। इस तरीके से सभी प्रकार के ये जो कंपाउंड्स हैं इनको डाइजेस्ट करता है। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या हो गया? सेल के अंदर अगर लाइसोसोम के एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, यह भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव जूस कुछ होते हैं एसिडिक मीडियम पे काम करते हैं, कुछ होते हैं एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। ठीक उसी तरह लाइसोसोम के ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक मीडियम पर काम करते हैं। ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, तो वो भी आप समझ लीजिए। क्लियर? ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। कितना पीएच ये नहीं लिखा, बस यही पेपर में आएगा, अगर आएगा तो। और उसके बाद फंक्शन की बात करें तो सेल में लाइसोसोम एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, चाहे लिपिड का हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड का हो। और इस तरीके से ये 6 लाइन्स एनसीईआरटी में दी गई हैं। हर लाइन्स को डिकोड करते हुए बच्चों को इतना ही लाइसोसोम नीट के लिए पढ़ा दिया जाए और आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरीके से पूरी एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो जब आप पढ़ेंगे तो याद भी रखेंगे, और जो फिर आपको ये जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल नहीं लग रहे हैं, अब ये लग क्यों रहे हैं, आइए इस पर बात करते हैं। एक्स्ट्रा लाइसोसोम में क्या पढ़ा दिया गया देखते हैं। एक ज़माने में सीपीएमटी होता था, तो उस समय जैसे मान लो अगर हम लोग भी तैयारी कर रहे थे उस समय, तो बहुत कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते थे। आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। टाइप ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के 4 फॉर्म्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफैगोसोम। इस वीडियो के माध्यम से कोई बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है और आपको ये पढ़ाया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। ये कुछ भी नहीं आएगा, ये फालतू में आपका टाइम और मेहनत बर्बाद की जा रही है। कोई बता रहा है पॉलीमार्फिक सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं, इस तरह के। हालांकि ये चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहूँ नहीं होती हैं, लेकिन आप क्यों पढ़ाएंगे?
जब पेपर एनसीईआरटी से बनना है तो आप ये क्यों पढ़ाएंगे। और देखिए मेरे हाथ में एक मॉड्यूल है, किसी न किसी ये जो मॉड्यूल मार्केट में चल रहे हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग से, और देखिए किस तरीके से बच्चों का टाइम बर्बाद किया जा रहा है। ये देखिए ये सब पढ़ाया जा रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल, ऑटोमेटिक, दुनिया भर के और न जाने क्या क्या। मैं अगर मॉड्यूल उठा के लाऊं तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास यहाँ, और ये सब जो बच्चे भाग करके आए हमारे यहाँ दूसरी कोचिंगों को छोड़ करके, वही लोग दिखा रहे हैं कि सर देखो हम जिस कोचिंग में ज्वाइन किए थे उस कोचिंग में हमको क्या दिया गया। तो वही बच्चा हम रखे हैं, हम लोग इन्हीं को बताते हैं बच्चों को, नए बच्चों को कि भैया ये सब ना पढ़ो, ये सब ना पढ़ो। फंक्शन देखो क्या बात है, इस तरीके से बच्चों का टाइम बर्बाद किया जा रहा है। ये देखो पूरा फंक्शन पढ़ाया जा रहा है। ये देखो कैसे फिर प्राइमरी बना, फिर कैसे सेकेंडरी बना, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये सब पढ़ाया जा रहा है। और बड़े दुख की बात है कि इसमें समय भी लगता होगा। ये देखिए लाइसोसोम की डिस्कवरी वाज डिस्कवर्ड बाय, फिर वो, अरे बाप रे बाप, ये सब बच्चों के टीलोलाइसोसोम, बाप रे बाप, साइटोलाइसोसोम, हेटेरोफैगोसोम, पढ़ाओ कुछ नहीं नीट में आएगा। बच्चों का भविष्य बर्बाद करो और पढ़ो। और बच्चे नादान, माता पिता हो या बच्चे हों, आप इस तरह के कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर इस तरीके से बच्चों का समय और मेहनत बर्बाद की जा रही है। तो आज आपने देखा कि लाइसोसोम में जो कुछ भी आपको मैंने 2-3 तरह के मॉड्यूल दिखाए हैं, इनको पढ़ाने में समय लगता होगा। हो सकता है 1 घंटा लाइसोसोम पढ़ाया जाता हो, तो उस बच्चा बेचारा पढ़ता है, नोट करता है, और तो और फिर ये लोग क्या करते होंगे कि जब पेपर बनाते होंगे तो पेपर में भी ये क्वेश्चन देते होंगे। बताओ, तब तो बहुत बड़ा लॉस होता होगा बच्चों का। बेचारे वो रात में लड़ते होंगे, सुबह एग्जाम देने, पेपर देने जाते होंगे, फिर पेपर में वो सेकेंडरी लाइसोसोम का सवाल, वो रेजिडुअल बॉडी का सवाल, कई नाम, मतलब हम तो नाम ही नहीं सुने थे, इसका भी दूसरा नाम, इसका भी दूसरा नाम, इसका भी दूसरा नाम। मतलब क्या बताइए, हे भगवान क्या होगा इन बच्चों के साथ। अब ऐसा पढ़ोगे तो बेटा 4 से 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। केवल 6 लाइनें थी पढ़ने के लिए, केवल 6 लाइनें। ये देखिए जो मैंने आज आपको पढ़ाया, केवल 6 लाइन्स थी एनसीईआरटी में, और अगर आप यही पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और तो और कम से कम बेसिक पढ़ा दो बच्चों को कि सेल ऑर्गेनेल 2 तरह के होते हैं, मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। कुछ सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जिनमें कोई कवरिंग नहीं होती, उनमें भी 2 डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस। तो ये जो लाइसोसोम था ये क्या था, सिंगल मेम्ब्रेनस, गोल्जी बॉडी, ईआर, माइक्रो बॉडीज। तो क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों, क्या सीख रहे हैं आप लगातार इन वीडियो को देख करके कि कहीं ना कहीं आपको जानकारी नहीं है सिलेबस ही सब्जेक्ट की, और अपने YouTube के वीडियो में एनसीईआरटी बोलते हैं, जबकि एक्चुअल में पढ़ाते क्या एनसीईआरटी के बाहर का। जितने मॉड्यूल्स, जो भी कोचिंग मॉड्यूल्स दे रही हैं वो सब बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा दे रही हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2 बुक्स हैं 11th-12th की, और मॉड्यूल जो होते हैं वो 12 मॉड्यूल, कोई 15 मॉड्यूल, कोई 17 मॉड्यूल दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं बच्चे का नुकसान किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज, ये जो सीरीज मैं बता रहा हूँ आपको सेल की, जिसका एपिसोड 2 आपने देखा, अगले एपिसोड 3 में भी आप कोई एक और सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे भी, और ये भी देखेंगे कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। अगर किसी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए। आज आपने यहाँ 2 बातें सीखी, 6 लाइनें लाइसोसोम की। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हम आपको आज बेसाइकल समझा ले गए। बेसाइकल माने क्या होता है, क्योंकि लाइसोसोम में एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। 6 लाइनें बता दी, एक बात बता दी, और आज हमने उन बच्चों को पढ़ाया भी जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत किए हैं कि बेटा सेल ऑर्गेनेल 2 तरह के होते हैं, मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, मुझे याद आ रहा कुछ हिंदी में शब्द हैं, जो मेम्ब्रेनस होते हैं उनको बोलते हैं कलायुक्त, ऐसे कुछ बोलते हैं।
तो मेम्ब्रेन से घिरे हुए बिना मेम्ब्रेन के दो ही होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रियोल। बेसिक भी सीखा, जानकारी भी मिल गई, लाइसोसोम की 6 लाइनें पढ़ भी ली और मॉड्यूल के उस चक्र को भी देख लिया जो बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। तो आशा करते हैं एपिसोड 2 में आपने बहुत कुछ सीखा। आज पढ़ा भी आपने बेसिक, जानकारी मिल गई। और ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये सेकेंडरी लाइसोसोम, ये टर्सरी लाइसोसोम, भैया ये सब न पढ़ना, बकवास मत पढ़ना, ये सब मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। और इस पर घंटों लेक्चर चल रहा है, कैसे प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से कैसे बना रेजिडुअल बॉडी। आपको ये सब नहीं जानना है। आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए। और हम आशा करते हैं कि बायोलॉजी ट्रंक और राम गोपाल सर आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के को इन वीडियोज़ को देखते रहिए और शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए। चलता हूँ, भारत माता की जय।